मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही दावों की बौछार शुरू होने लगी है। प्रदेश की 29 सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर भी विश्लेषण सामने आए हैं, जिसमें पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान अब प्रदेश की सियासी फिजाओं में तैरने लगे। तो क्या है सीट सीट पर सटीक विश्लेषण, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों में एमपी की 29 सीटों पर 66.77% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव की तुलना में 4.35% कम है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण तक वोटरों में उत्साह नजर नहीं आया। हालांकि पहले चरण में कमलनाथ के गढ़ में सबसे ज्यादा करीब 80% वोट पड़े। वहीं चौथे चरण में पिछले 3 फेज के मुकाबले अच्छा मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4.35% घटा मतदान। एमपी की 29 सीटों पर हुई 66.77% वोटिंग। 3 चरणों के मुकाबले चौथे चरण में ज्यादा मतदान। कमलनाथ के गढ़ में सबसे ज्यादा 79.83% वोटिंग। रीवा में सबसे कम 49.42% मतदान। छिंदवाड़ा, राजगढ़, खरगोन में 75% से ज्यादा मतदान। कैलाश और मेंदोला के क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग। सलाना विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 84.51% वोटिंग। आदिवासी बहुल सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कम मतदान। रतलाम, धार, खरगोन में 2.8 से 3.75% कम हुआ मतदान। वोटिंग के एनालिसिस के बाद राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। बावजूद इसके बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मौसम, गर्मी, शादियां कई कारण रहे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, कैडर है, वो पूरी सजगता के साथ उसने अपना काम किया और हमारा मतदाता भी निकल के गया। और जो मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि चूंकि कांग्रेस के प्रति कोई विशेष लगाव ना तो उनके संगठन में रहा ना जनता में रहा, तो निराशा के कारण जो मतदान कम हुआ है वही वहाँ परिलक्षित हो रहा है। हमारा मतदाता अच्छी संख्या में गया है और 4 तारीख में आप देखेंगे परिणाम भी उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। देखिए, फायदा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तब जो सत्ताधारी पार्टी है उसको नुकसान हुआ है। अभी तक के परिणाम चुनाव के ये बताते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के प्रति जो है लोगों का विश्वास कम हुआ है, उनसे उम्मीदें और आशा कम हुई है और इसी के कारण मतदान का प्रतिशत गिरा। कम वोटिंग से किसका सियासी नफा और नुकसान होगा, ये तो 4 जून का वक्त ही बताएगा। लेकिन दावों की तरफ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर पाएगी या कांग्रेस की कोशिशें कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।